पत्थर फेंक देते हैं, नदी कितनी अपवित्र हो जाती है। क्या हम कभी स्वच्छ करने जाते हैं क्या उस मैया को? नहीं जाते। तो यदि हम उसको स्वच्छ नहीं कर सकते तो उसको अस्वच्छ करने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। इस बार हमारी नगर निगम ने बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया था। क्या प्रयास किया था कि हमारे यहाँ पर आपको मालूम है खंडवा शहर में 4 कोने पर 4 कुंड है। पहला है पद्म कुंड, दूसरा है रामेश्वर कुंड, तीसरा है भीम कुंड और चौथा है सूरज कुंड। मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम थी ये बात? सभी को मालूम थी। कितने लोगों ने दर्शन किए चारों कुंडों के? जरूर करना, बहुत पुरातन कुंड है ये। रामेश्वर कुंड भगवान राम जब वनवास के दौरान खांडव वन से निकले थे तो हमारे खंडवा से ही निकले थे। वो माँ भवानी के दर्शन भी किए थे। भवानी माता मंदिर है ना अपने पर तुलजा भवानी का, यहाँ पर दर्शन करके भगवान राम फिर महाराष्ट्र की ओर निकले थे। तो यहाँ पर माँ सीता को प्यास लगी थी तो भगवान राम ने एक तीर मारकर यहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया था जो रामेश्वर कुंड कहलाता है। हमारी नगर निगम इस बार साधुवाद की पात्र है, उनके लिए बहुत बहुत तालियां हमारी महापौर के लिए, हमारे नगर निगम के लिए, अध्यक्ष के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि पद्म कुंड में मूर्ति विसर्जन करने का उन्होंने मना करके कृत्रिम कुंड बनाया कि इस कृत्रिम कुंड में आप मूर्तियों का विसर्जन करो। ये बहुत अच्छी पहल है जिससे कि हमारे वो प्राकृतिक कुंड नष्ट ना हो, खराब ना हो। क्योंकि पीओपी की जो मूर्तियां होती है ना वो पर्यावरण की हितैषी नहीं होती, वो जल्दी गलती नहीं है, इसलिए उन कुंडों में वो महीनों तक पड़ी रहती है और उसके रासायनिक केमिकल वाले रंगों से फिर वो कुंड खराब हो जाता है। उसमें रहने वाले जीव जंतु मछली वो सब मर जाते हैं। तो हमारी नगर निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया था कि एक मानव निर्मित कुंड बनाया उन्होंने अलग से और वहां पर मूर्तियों का विसर्जन करवाया। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी नदी को, जलाशय को अंधविश्वासी बनकर गंदा न करे, घर के कपड़े न डाले, साबुन लगाकर न नहाए, वहां पर अगर जाते भी है तो कपड़े न धोए, फूल मालाएं, हवन कुंड की राख, यदि चीजें ऐसी चीजें नदी में विसर्जन ना करे। अगर फूलों को आपको विसर्जन करना ही है तो कहीं पर गड्ढा खोद कर उसको जमीन में गाड़ दे, पवित्र स्थान पर किसी खेत में गाड़ दे, ताकि खाद के रूप में वो वृक्षों को भी मिले। तो गंगा मैया को स्वच्छ रखना उतना ही आवश्यक है जितनी हमारी छोटी छोटी मैयाएं हमारे जो आसपास है उनको भी स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। अब राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र जी ने देखा कि बड़ी श्रम कर लिया है तो बला और अति बला नाम की जो विद्या थी विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सिखा दी। ये ऐसी विद्या थी जिससे कि भूख प्यास का एहसास नहीं होता, भूख प्यास इंसान को नहीं लगती। ऐसी विद्याएं और ऐसे के दिव्य अस्त्र शस्त्र राम लक्ष्मण को सौंप दिए। आगे बढ़े, पता चला कि राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम लक्ष्मण, चलो हम लोग भी चलते हैं और राजा जनक ने जो स्वयंवर बनाया है, धनुष यज्ञ की जो योजना बनाई है, हम भी उसके दर्शन कर लेंगे। घूम तो रहे, राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर निकले और एक बड़ी सी अमराई देखी और वहां पर उस दिन का उन्होंने विश्राम किया। जब राजा जनक को यह पता चला कि विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों के साथ या मुनि कुमारों के साथ, ये पता नहीं कौन है, लेकिन 2 बालक भी उनके साथ में है और पूरी ऋषि मंडली भी साथ में है, जनकपुर की ओर पधार रहे हैं और हमारे नगर के समीप एक अमराई में उन्होंने अपना डेरा डाला है। राजा जनक को जैसी ही खबर मिली, ये समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने विद्वान मंत्रियों को
भेजा कि जाइए आप उनकी अगवानी कीजिए। सभी मंत्री आए, विश्वामित्र जी से भेंट की, उनको उचित जगह कुटिया बनाकर दी और उनको वहां पर ठहराया। दूसरे दिन राजा जनक स्वयं वहां पर आए और हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया कि महाराज आपने कैसे यहां पर आने की कष्ट उठाया, आप मुझे बोल देते, मैं आपके लिए रथ भेज देता। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज कष्ट वाली कोई बात नहीं, हम तो यहां से निकल रहे थे, अनायास ही कानों में पड़ा कि आपकी पुत्री सीता के लिए धनुष यज्ञ की एक योजना बना रखी हुई है, जिसमें जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता का वरण करेगा। हम भी धनुष यज्ञ को देखने के लिए उसकी लालसा से आपकी नगरी आए हैं। जब राम लक्ष्मण भी उनके पास में आए तो राजा जनक बड़े प्रसन्न हो गए और राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक, कि महाराज आपके साथ में ये सुंदर एक श्यामल और एक गौर वर्ण के जो बालक है, ये दोनों कौन है? क्या ये ऋषिकुल है, ऋषिकुल के बालक है, या किसी ऋषि मुनि के बालक है, या किसी राजवंश के उत्तराधिकारी है? कहूं नाथ सुंदर दो